नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम टेरो कनेक्शन में। और आपके साथ हाजिर हूँ मैं कंचन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट परम जसल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका परम जसल जी। तो जिस तरीके से आज अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे टेरो की कहानी परम जसल की जुबानी। तो सबसे पहले अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए परम जसल जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप टेरो कार्ड रीडर हैं, मैं सबसे पहले यही पूछूंगी कि आखिर टेरो हमारी किस तरीके से हेल्प करता है और टेरो है क्या जिससे हम हेल्प ले सकते हैं। जी, पहले तो मैं बताऊंगी, जैसे मैम ने पूछा टेरो है क्या। टेरो वो हमारे कार्ड्स हैं, हमारे उन क्वेश्चंस के आंसर है जब हम लोग अपनी लाइफ में उलझे होते हैं और हमें क्विकली आंसर अगर चाहिए तो टेरो से आप फटाफट आंसर ले लेते हैं। आप लाइफ के किसी भी ऐसे मोड़ पे अटके हुए हैं जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा, एग्जैक्टली जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी विद्याएं हैं, इसी तरह टैरो भी हमारी उसी विद्याओं में एक काउंट होती है। आप फटाफट अपने किसी अच्छे टैरो रीडर से बात कीजिएगा, अपने न्यूमरोलॉजी से जैसे बात करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी से बात करते हैं, रेड बुक से बात करते हैं। हमारी अलग अलग विद्याएं बनी हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है? मकसद है आपकी उलझनों का सॉल्यूशन करना, आपके उलझे हुए क्वेश्चनों का आंसर करना। एग्जैक्टली टैरो भी वही करता है। आप जहाँ पे अटकते हैं, आप कहीं भी रुक जाते हैं अपनी चीज़ों में, आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपकी मैरिज हो, लाइफ की उथल पुथल का एग्जैक्टली आंसर है टैरो रीडिंग। आप कहीं भी, कभी भी, किसी से भी अपने जिस बेस्ट टैरो रीडर को आप जानते हैं उनसे अपना ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और टैरो आपके आंसर का, कहते हैं आंसर, आपके मन के जो आंसर जो उलझ रहे हैं आपके अंदर, वो सब आपके आंसर करता है। तो टैरो हमारी, जैसे कहते हैं कि टैरो कहाँ से कैसे हुआ, तो टैरो जो है इसकी एक सिर्फ लाइक गेम टाइप ही शुरू हुआ और आज ये इतना फेमस हो चुका है और ये इतनी ज़बरदस्त विद्या बन चुकी है कि इसका अंत ही नहीं है। और इससे हम लोग उपाय और सब चीज़ों का उपाय करते हैं जो भी आप चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हमारे साथ एक कॉलर मुस्कान जुड़ गई है दिल्ली से। मुस्कान, क्या कुछ डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 1999। मैं समझ नहीं पाई, दोबारा बताइए। 1999। 1999 जी। और डेट आपकी? 23 फरवरी। इनका क्वेश्चन पूछिए, क्या है आपका? क्या कुछ क्वेश्चन है? मेरे को अपने फ्यूचर के बारे में पूछना था। अभी आप कुछ चीज़ों को लेकर, नाम मोनिका बताया, अभी आप मुस्कान, आई एम सॉरी बच्चा, मुस्कान, अभी आप कुछ चीज़ों को लेकर एग्जैक्टली थोड़ी सी कंफ्यूज चल रही हैं। विद इन 4 मंथ्स उन चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। लाइफ को आप एक नया पाथ देने जा रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू कमिंग जो है वो होने वाली है। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके एग्जैक्टली 5 महीने के अंदर एक ऐसा मोड आने वाला है जिसमें आपको खुद को लगेगा कि वाओ, मैं वो चीज़ें अचीव कर चुकी हूँ। आपकी कमिंग सून है चीज़ें, लेकिन आपको अपनी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्योंकि आपका ही अंदर एक जो मुझे कार्ड नज़र आ रहे हैं, जो आपकी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, आपका एक स्वीट काइंड नेचर होगा कि आप सबसे कहीं ना कहीं डिस्कशन कर लेती हैं अपने होने वाले नेक्स्ट जो भी आपके इवेंट होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने जो भी नेक्स्ट आपके प्रोग्राम हैं, जो भी आपके नेक्स्ट इवेंट्स हैं, जो लाइफ को लेकर जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसको लोगों से कम डिस्कस कीजिएगा और अपने मन को एक कहते हैं ना, फोकस करके अपनी चीज़ों को कीजिए। और 5 मंथ्स के अंदर एग्जैक्टली आपकी लाइफ जो है एक नए पाथ पे और एक वेरी गुड जो है आपका न्यू कमिंग होगी। गॉड ब्लेस यू। आप चीज़ें करिए और जब आपकी चीज़ें पूरी हो जाए तो आई विश कि आप हमें ज़रूर बताएंगे। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल। जिस तरीके से परम जसल जी, अभी जो कॉल हमारे पास आई है मुस्कान की, इन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में जाना है। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे टेरो के जरिए क्या हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं, अपना फ्यूचर जान सकते हैं कि क्या कुछ हमारी लाइफ में और होने वाला है? एग्जैक्टली कंचन जी, बिल्कुल। आप लाइफ की किसी भी मैं कह रही हूँ, कोई भी आपकी घटना या दुर्घटना, उसके बारे में आप टैरो से एग्जैक्टली जान सकते हैं क्या नया होने वाला है, क्या हो चुका है और क्या होगा आपकी लाइफ को लेके। आप हर चीज़ के बारे में टैरो से पूछ सकते हैं, क्योंकि टैरो आज के टाइम में भारत में 750 तरह की जो है डेक्स बन चुकी हैं। डेक्स का मतलब कार्ड जो होते हैं, 750 तरह की डेक्स बन चुकी हैं और सबका मकसद है आपके क्वेश्चंस का आंसर देना। ये बात अलग है कि किसकी परफेक्शन कहाँ तक है, लेकिन सबके आंसर 99% राइट आते हैं। लेकिन जैसे जो पुराने होते जाते हैं, जिनकी परफेक्शन बढ़ती जाती है, तो वो आंसर 101% भी करते हैं। लेकिन टैरो का मकसद है आपके मन में उमड़ घुमड़ जो क्वेश्चंस हैं या जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका आंसर करना।
तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्या चल रही है या फिर कोई परेशानी आपके साथ चल रही है, या आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बेहतर कैसे हो, या जो होने वाला है वो बेहतर कैसे हो, तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करें और आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आने वाली है, या फिर आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं, और क्या है वो प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में अगर आ गई तो आपको वाकई परेशान कर सकती है। यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, ज्योति हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योति, क्या कुछ डेट ऑफ बर्थ है? जी मैम, मेरी 84 डेट ऑफ बर्थ है, 1984। जी मैम, मैं अपने मकान से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, मकान से जुड़े हुए। आपने अपनी डेट नहीं बताई ज्योति, आपकी डेट? मैडम, मेरी डेट है 1984, 1984। जी आई थिंक ये सिर्फ ईयर बता रही हाँ, हैं। आप ईयर बता रही हैं, आप तारीख बताएं। 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। एग्जैक्टली जो इनका ज्योति जी, जो आपका एग्जैक्टली आंसर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो मकान में है वास्तु दोष है। और मेरे पास जो कार्ड आया है डेविल कार्ड आया, इसका मतलब होता है कि चीज़ों में रुकावट आ रही है और ये अभी आएगी। मेरे पास जो एग्जैक्टली कार्ड आ रहा है ये आ रहा है इस साल के बाद, यानी कि 11 महीने के बाद का आपका कार्ड आ रहा है। आप एग्जैक्टली अगर अपना मकान बेच पाएंगी तो 11 महीनों के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। क्योंकि हम जो कहते हैं कि पैरानॉर्मल भी हम स्पेशलिस्ट है, तो ये चीज़ें नज़र आती हैं कि आपके सराउंडिंग या आपके घर के आसपास कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को एक मिच्योर नहीं होने दे रही। यानी कि डीलिंग तो होती होगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो बात घूम फिर के वहीं ख़त्म हो जाती होगी। तो आपका जो एग्जैक्टली काम होने के आसार बनते हैं 11 महीने के बाद बनते हैं। तो पहले, उससे पहले मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगी, आप अपने घर में एक वास्तु का पूजन करवा लीजिएगा। पंडित जी आते हैं, वास्तु पूजन करते हैं और थोड़ी सी चीज़ें आपके यहाँ पे प्लेस कर जाते हैं जो वास्तु को करेक्ट करती हैं। तो आप वो करके उसके बाद आपका जो है मकान बनने, जो बिकने के हैं पूरे चांसेस बनते हैं, और जो नया मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप अपने पहले घर में वास्तु विजिट करवा लीजिएगा। किसी भी अच्छे वास्तु विजिटर को आप जानते हैं, कंसल्टेंट को जानते हैं, तो आप उनसे ज़रूर विजिट करवाइए अपने घर में, ताकि वो नेगेटिव को देखे और रिमूव करे और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिले। बिल्कुल। तो आपको भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, जैसे कि अभी हमने वास्तु को लेकर बात की है, अगर वास्तु को लेकर किसी तरह की समस्या आपके साथ चल रही है, आप अपने घर को लेकर किसी तरह से परेशान है, या अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, या फिर अपनी बीमारियों को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें और जानें टैरो कार्ड के जरिए कि क्या कुछ समस्याएं आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं और क्या कुछ इनके उपाय हैं। जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर बात की है परम जसल जी, हमने बात की कि वास्तु दोष के बारे में, कि टैरो कार्ड के जरिए वास्तु दोष भी आपने बताया किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ एक सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से आजकल की जो लाइफ है बड़ी भागा दौड़ी वाली है, बड़ा हाईटेक हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गए हैं, चाहे फिर वो दोस्ती का रिलेशन हो या फिर हस्बैंड वाइफ का हो। तो क्या टैरो से इसका भी किसी तरह का कोई उपाय है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली देखा भी गया है, और मतलब मैं तो रोज़ इन चीज़ों को फेस करती हूँ। सही बात बोल रहे हैं कि आजकल बहुत सारे काम की प्रेशर की वजह से हम लोग रिलेशनशिप को भूलते चले आ रहे हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपका अपना हो। क्योंकि सिर्फ रिलेशनशिप से क्या होता है कि आप फिजिकली भी अपने हस्बैंड वाइफ से वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, अप्रोच नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो जो आपकी मन की सेटिस्फेक्शन है वो नहीं हो पाती है। एग्जैक्टली यही है कि क्यों नहीं हो पाती है। आपके घर में वास्तु दोष है, आपके कहते हैं हमारे जो है जोन 4 लोगों को पता है, लेकिन 8 जोन भी लोगों को पता है, 16 जोन कम लोगों को पता है। लेकिन हमारा 16 जोन का जो वास्तु होता है उसमें अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई, आपका बेडरूम किस जगह पे प्लेस्ड है, आपका बेड कहाँ पे प्लेस है, आपकी जो पैरों की डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, और आपके रूम में क्या क्या चीज़ें लगी हैं। मैं आपको एक छोटा सा फिर भी टिप्स दे देते हैं। जैसे कि अंचल ने पूछा कि क्यों आ जाती हैं, अगर आपके बेडरूम में किसी भगवान की मूर्ति लगी है, कई लोग कहते हैं राधा कृष्ण को लगाना बहुत अच्छा मानते हैं कि राधा कृष्ण की फ़ोटो हमारे बेडरूम में है। एग्जैक्टली गलत है। राधा कृष्ण जी की फोटो भी नहीं होनी चाहिए, खास करके उस शयन कक्ष में जहाँ पे आपके और आपकी वाइफ के साथ आपका टाइम स्पेंड होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोज़ फ्लावर और आपके अपने खुद के पार्टनर की फ़ोटो होनी चाहिए।
उस रूम में कोई भी टूटे हुए फूलों की, जैसे कि आपने देखा होगा सीनरीज होती हैं बहुत सारी, हम लोग पिक्चर से लगा लेते हैं, गिफ्टेड है, किसी ने कर दिया लगा दी, फूल टूटे हुए हैं गमले से या फ्लावर टूटे हुए की पिक्चर है, सूखी पत्तियों की आपके पास नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आपके रूम में, बेडरूम में खास करके झरने की फ़ोटो तक नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी बहुत फ्लो से बह रहा हो। बेडरूम का क्लीन और साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटा सा उपाय, रोज़ क्वार्ट्स का लव बर्ड मिलता है, आप अपने बेडरूम में ज़रूर रखिए। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मैरिड कपल हैं, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की भी बात कर रही हूँ, जिनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं है और वो चाहते हैं कि बॉन्डिंग हो, तो रोज़ क्वार्ट्स के आपको जो है, नाम लिख लीजिए, रोज़ क्वार्ट्स के आपको बर्ड्स मिल जाएंगे जो क्रिस्टल्स के मिलते हैं, वो आप अपने घर में रखिए और उससे क्या होगा, आपके बेड में रखिए, उससे आपका जो है बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। रोज़ फ्लावर रखिए, कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल मिल जाए, बहुत सस्ते आते हैं, नहीं मिल पाते तो आर्टिफिशियल भी जो रखने हैं उसको 3-4 दिन के बाद आपको रोज़ वाटर से उसे क्लीन कर देना है, ताकि आपके रूम में एक महक आती रहे। और घर का ब्रह्म स्थान, सभी लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनकी रिलेशनशिप खराब है, घर का जो ब्रह्म स्थान का मतलब जो सेंटर ऑफ पार्ट है आपके घर का, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। क्योंकि आजकल की टाइम में बहुत कम जगह है लोगों के पास और किसी ने वहाँ पे टेबल रख देते हैं, कहीं हम लोग सिटिंग रख देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपना जो ब्रह्म स्थान है घर का वो खाली रखें और उससे देखिए जब आप ब्रह्म स्थान खाली रखते हैं तो काफ़ी माइंड आपका क्लीन होता है। बिल्कुल, तो आपको भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें और आपकी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही हैं, इनसे आप निजात पा सकते हैं। एक और कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राहुल, क्या है डेट ऑफ बर्थ? हेलो जी राहुल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 6 नवंबर 1993। क्या कुछ क्वेश्चन है आपका? करियर के लिए पूछना था कि आगे जॉब करना चाहिए, जॉब कर रहा हूँ अभी, बिजनेस करना चाहिए या क्या करूँ? देखिए आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। आप वैसे तो एक टाइम में दो काम करने का है, कहते हैं ना, आपका एक नेचर है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है कि आप एक समय में 2 काम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली 3 वीक्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आपका जो आपने पेंडिंग काम छोड़े हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन करियर आपका जो है वो बर्थ प्लेस से अगर आप दूर रहते हैं तो ही आपका राइज होगा। कि जितना मैं आपका वॉइस स्कैन कर पाई हूँ वो वॉइस स्कैनिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पा रही हूँ कि अगर आप अपना बर्थ प्लेस चेंज कर लेते तो आपका राइज टॉप पे होगा, ना कि आप सेम बर्थ प्लेस पे अगर आप काम करेंगे तो वो शायद इतना अच्छा नहीं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपकी रहेगी। तो आपने जो भी अभी पेंडिंग काम यानी कि सोच रखे हैं वो 3 हफ्तों के अंदर अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके लिए वही आपका कि आप अपना पॉजिटिव रहकर अपना काम कीजिएगा और इन चीज़ों के लिए एफर्ट्स डालें। कई लोग होते हैं कि हमने, किसी ने बता दिया, एस्ट्रोलॉजर ने, टैरो रीडर ने बता दिया हमारा काम होने वाला और हम अब घर में आराम से लाइट्स ऑफ करके और आराम करेंगे। नेवर, जब तक कि आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक कि आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं होता। तो आपका कार्ड्स है, आप पॉजिटिव हैं, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, आप करते हैं, लोगों को इनफैक्ट आप गाइड करते हैं, तो आप कर सकते हैं। 3 वीक्स के अंदर आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप अपना बर्थ प्लेस चेंज ज़रूर करिए अगर आप टॉप पे राइज करना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो बिल्कुल हमारा खास कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए बना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही जो कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स को शेयर करके टैरो कार्ड के जरिए आप जान सकते हैं कि किस तरीके से आपके फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं। न सिर्फ फ्यूचर में बल्कि अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं या कोई भी सवाल आपके दिल में इस वक्त चल रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। परम जोसल हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो टैरो कार्ड के जरिए ये आपको बता देंगी कि किस तरीके की परेशानियां हैं और क्या कुछ उसके उपाय हैं। यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ आशा जुड़ गई हैं दिल्ली से। आशा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हस्बैंड के बारे में पूछना है तो किसकी बताऊं? आप अपने हस्बैंड की बताएं। 6 फरवरी 79, 6/2/79। नाम पूछिए। सचिन। क्या पूछना बेटा इनके लिए आपको? मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ ये किस टाइप का काम कर रहे हैं? एक्चुअली काम करते हैं ये आरटीओ का, और जो मतलब काम करवा देते हैं इनको पेमेंट नहीं मिलती है, पेमेंट कहीं ना कहीं फंस जाती है। ईमानदारी से काम करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
स्ट्रगल बहुत है लाइफ में हमारी। एग्जैक्टली बेटे, अगर ये काम चेंज करने के अभी मूड में हैं तो आप इनको कोई भी वाटर से रिलेटेड काम आप करवा सकते हैं या फूड से रिलेटेड, क्योंकि इनका जो वीनस है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। चाहे तो पानी, जैसे हम पैक पानी की बॉटल्स होती हैं, जूसेस होते हैं, उनसे भी अगर ये काम करना चाहें तो भी इनके लिए शुभकारी रहेगा। और अगर ये फूड का काम करते हैं, जो हमारा कच्चा फूड होता है उसका से रिलेटेड भी काम अगर करते हैं तो वो भी इनके लिए शुभकारी रहेगा। लेकिन अभी इनको आपने थोड़ा सा रुकवाना है, क्योंकि इनके जो प्लैनेट्स अभी 4 महीने तक इनके साथ सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपने अभी सर्चिंग जो है वो आप थोड़ा फास्ट कर दीजिए, यानी कि जो खोजबीन करनी है काम से रिलेटेड वो खोजबीन को आप ज़रूर जारी रखिए। लेकिन काम एग्जैक्टली 4 महीने के बाद, नवंबर के बाद अगर आप करते हैं तो आपके लिए काम शुभकारी रहेगा। आपने इनको बता देना है एक छोटा सा उपाय। एक तो मंगलवार के दिन इनको बोलिए हनुमान चालीसा करें, और साथ में जो हमारा चोला आता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, वो ज़रूर चढ़ा दें। जब भी आपको मौका मिलता है, 1 बार या 2 बार महीने में, जितना आपको मौका मिलता है वो चढ़ाएं और पॉजिटिव रहें। काले वस्त्रों का जो पहनना है, काले कपड़े ना डालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गुटखा, पान, शराब को आप बिल्कुल मना कर दें, क्योंकि जितना ये मदिरा, पान और इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे उतना काम ये खराब करते जाएंगे। अपनी माँ से ब्लेसिंग लेनी ना भूलें, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं चंद्र वीक है, जिससे मन का भटकाव इनका चलता रहता है। तो माँ से ब्लेसिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाने से पहले इनको बोलिए कि नोज़ को एक इस तरह से क्लीन करके निकले और माँ की से आशीर्वाद ज़रूर लें, ब्लेसिंग ज़रूर लें, और उसके बाद आगे अपना काम करें। गॉड ब्लेस यू, काम हो जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं, व्यापार को लेकर आप परेशान हैं, जिस तरीके से हमारे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं, व्यापार को लेकर कॉल आ रही है, करियर को लेकर कॉल आ रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर व्यापार आपका नहीं चल पा रहा है तो भी आप हमें कॉल करके इसका उपाय जान सकते हैं। क्यों ये प्रॉब्लम बार बार आपके साथ आ रही है, इसे लेकर भी आप बात कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ आरती जुड़ गई है। आरती, क्या कुछ डेट ऑफ बर्थ है? हेलो जी आरती, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 26 जनवरी 1978। जी, आप अपना सवाल बताएं। मेरा एक्चुअली, मैं जॉब करती हूँ और मेरा कमीशन बेस्ड जॉब है, लेकिन मेरा आजकल बिजनेस नहीं अच्छा हो पा रहा है। देखिए, इसमें जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है, कुछ तो आप चीज़ें गड़बड़ आपके साथ ऑब्वियस हो रही हैं और कुछ जानबूझकर आप इग्नोर चीज़ों को कर रहे हैं। बच्चा, आपको चीज़ों को जितना इग्नोर करते जाएंगे, चीज़ें आपके लिए ही टाइटली ज़्यादा, कहते हैं ना, हम जितना भी दलदल में अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं, पैर ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, उतने ही हम फंसते चले आते हैं। पहले तो एक अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए और अपने माइंड को फोकस करिए। आपकी चीज़ें पॉजिटिव हैं, पहले आप अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो है मूला चक्र वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस नज़र आ रहा है, यानी कि स्टमक से रिलेटेड आपकी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं अनबैलेंसिंग है, यानी सेंटर ऑफ पार्ट आपका जो हमारा हेल्थ है उसमें नज़र आ रही है मुझे गड़बड़। लेकिन आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली फेब के बाद आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप पार्टनरशिप में कभी भी कुछ भी ना करें, आप इंडिविजुअली काम करेंगे तो आप निकल जाएंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप में शायद आपका काम उतना अच्छा ना हो। गॉड ब्लेस यू, चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ। तो बिल्कुल, आपके साथ भी अगर किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं उन्हें आप कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर जैसे कि बात हो रही है आप अपने करियर से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है परम जुस्सल जी। इसके अलावा टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके जान सकते हैं कि क्या कुछ उपाय है जिससे आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ हरमीत कौर जुड़ गए हैं। हरमीत कौर, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 12 जनवरी 1989। क्या कुछ सवाल है आपका? मैंने ये पूछना था, मैं ना बहुत बीमार रहती हूँ, मतलब मैं दवाइयाँ खाई जा रही हूँ और ठीक नहीं हो पा रही। बिल्कुल बाबू, आपकी जो सूर्य का कार्ड आया, आपको आँखों से रिलेटेड आने वाली जो टाइम है, इससे आपको आँखों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी आँखों का खास करके राइट आई जो है उसका मुझे नज़र आ रहा है कि शायद आपका नंबर और बढ़ जाए। और आपने जैसे हेल्थ का बताया है, एग्जैक्टली आपके हेल्थ की नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं एक तो पहले एक काम कीजिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें नज़र आ रही, कार्ड भी पढ़ूंगी लेकिन और चीज़ बताऊंगी। एक तो पुराना फूड खाना बंद कर दो, फ्रेश बनाओ, कम खाओ और अच्छा खाओ, सबसे पहले अच्छा, और दूसरों को फॉरगिव करना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को लेकर बैठे रहते हो, जिसने जो किया, ऐसा क्यों हुआ, इनको फॉरगिव करो, क्योंकि
कहते हैं किसी के बारे में सोच रहे हो, शायद उसे पता भी नहीं कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन आप खुद बीमार होते चले जा रहे हो। एक तो फॉरगिव करना जल्दी जल्दी से शुरू करो और अपनी चीज़ों को समझ के करना शुरू करो, क्योंकि अभी आप अल्लड़ उम्र में, जैसे कहते हैं ना, एक बचपना है, कहीं ना कहीं स्वीट काइंड नेचर है कि बचपने में आप काम कर रहे हो। सेहत आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 2 चीज़ें करनी है, बहुत छोटी छोटी सी हैं। अपनी प्लेट में अगर आप 2 चपाती खाते हो तो 3 रखनी शुरू कर लो। 1 चपाती आपने प्लेट में ही एक साइड पहले उठा के साफ सुथरी रख देनी है, यानी कि उसे झूठा नहीं करना है, यानी प्लेट पूरी सजा ली। उसमें से 1 रोटी, जो भी आप खाना खाते हो, सब्जी, दही, अचार, जो भी, एक पूरी रोटी में उसको रख के प्लेट में ही एक साइड रख दो, बाकी खाओ। उसके बाद आपने सबसे पहले हाथ धोने के बाद कुत्ते को देकर आना, और कोशिश करिए कि कुत्ते के पास देखे रहिए, तब तक खड़े रहिए जब तक कि वो आपका जो दिया हुआ है भोजन कर ना ले। कई बार होता है कि स्टार्टिंग में जब आप उपाय करेंगे तो वो नहीं खाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि कुत्ता, जो स्ट्रीट डॉग्स, आपके घर के कुत्ते को नहीं खिलाना है, स्ट्रीट डॉग्स को आप खाना वो खिला दें। और अपना जो चाय है वो पीनी बंद कर दो, चाय कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। तरल पदार्थ जो हैं उसमें अगर लेना है, जूस या मीठी चीज़ें लेनी है, आपकी हेल्थ में भी फ़र्क आएगा। और सूर्य को जल देना शुरू कर दो। अगर आपके पापा आसपास रहते हैं या फादर तुल्य जितने भी पर्सनैलिटी हैं, उनको नमस्कार ज़रूर किया करो, और मंडे के दिन कुछ भी एक मीठी चीज़ उनके लिए लेकर जाया करो। आपकी जो हेल्थ है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, और जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है आपके लिए वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। आँखों में भी जो आने वाली बीमारी है या जो आने वाला नंबर है वो भी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सूर्य को जल देना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू। आई विश कि आप हमेशा ठीक रहें और हेल्दी रहें। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। यहाँ आप जान सकते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं, क्यों आपकी लाइफ में चीज़ें एक बार ठीक होती हैं और ठीक होने के बाद दोबारा से यहाँ ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। आपके फ्यूचर के क्या कुछ प्लान्स हो सकते हैं, या फिर जो आप करने वाले हैं वो आप सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ परम जसल जी मौजूद हैं। वो आपको ये बता सकती हैं कि जो काम आप करने वाले हैं या जिस व्यापार में आप बढ़ने वाले हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है। तो इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें और जानें कि क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, या फिर जो गलत आपके साथ होने वाला है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि टैरो कार्ड के जरिए आप ये जान सकते हैं कि क्या कुछ समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ राहुल दिल्ली से जुड़ गए हैं। राहुल, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। जी, डेट ऑफ बर्थ मैम नमस्कार, मेरी 9 नवंबर 93। क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मेरे को अपने फ्यूचर और मैरिज के बारे में मैम से जानना था। सॉरी मैम, शादी के लिए और अपने मैम करियर को लेकर कि मैं आगे करियर में मैम और क्या कुछ कर सकता हूँ अपने। एक्चुअली मेरा भी अपना बिजनेस है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो किस फील्ड में अपना बिजनेस मैं शुरू कर सकूँ। राहुल जी, जैसे कि आपका कार्ड मेरे पास नज़र आ रहे हैं, आप एक तो लव मैरिज के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं तो मैं अभी बोलूँगी कि रुक जाओ, क्योंकि लव मैरिज के लिए आपके जो कार्ड्स है बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहे। मान लो आपने शादी कर भी ली है तो भी वो कहीं ना कहीं आपको तंग करती रहेगी चीज़ें, वो आपके वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। आपकी इनफैक्ट अरेंज मैरिज शायद आपको लव मैरिज से ज़्यादा रिलैक्स देगी। और जैसे आप बोल रहे हैं कि बिज़नेस के लिए, आपके बिज़नेस से ज़्यादा जो है आपके जॉब में करियर नज़र आ रहा है कि आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे का लेन देन है वो इस साल आपको नहीं करना है। कुछ भी आप सोच रहे हैं या बिजनेस के लिए, जैसे आपने बोला, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आपका जो करियर आ रहा है वो जॉब वाइज ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू बिजनेस। बिजनेस के लिए आपके लिए एग्जैक्टली 2022 के बाद का समय अच्छा है। अभी अब आप कुछ करना चाहते हैं तो अभी जॉब करिए, लेकिन पैसे का मैं दोबारा से बोलूँगी, इन 6 महीनों के अंदर पैसे का लेन देन ना करें, नहीं तो पैसे जो दिए हुए हैं वो वापस नहीं आएंगे। और अगर मान लो आपने ऐसे ही, हम लोग कई बार कहते हैं कि हमारा हाथ टाइट और हम किसी से बोरो कर लिए, ले लिए, तो आप वापस कर नहीं पाएंगे। तो इन दिनों पैसे का लेन देन तो नहीं करना, लेकिन आपके लिए जो आ रहा है बिजनेस से ज़्यादा 2022 से पहले आपका जॉब वाइज नज़र आ रहा है। और ये चीज़ें आप कर सकते हो क्योंकि आपकी न्यू कमिंग कुछ ना कुछ नए ऐड ऑन करने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए भी मैं बोलूँगी, अपने जो वॉलेट आप यूज़ करते हैं उसके अंदर जो पुरानी फोटोग्राफ्स रखी हैं, पुराने पेपर्स जिनका कोई यूज़ नहीं है, वो निकाल के फेंक दें। और कभी भी भगवान की फ़ोटो, मैं राहुल से ही नहीं, मैं सबसे बोलना चाहूँगी, कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी माताजी पिताजी जो गुजर चुके हैं या जो हैं अभी साथ, हम फोटोग्राफ्स रख लेते हैं या भगवान की फ़ोटो रख लेते हैं और ये भूल जाते हैं, क्योंकि हमें जब बैठना होता है वो फ़ोटो जो है, मतलब बैठे हुए समझ जा सकते हैं कि वो कहाँ चली जाती है, हमारे मूला चक्रा के आसपास, जो कि हमें सूट नहीं करता है। तो आप अपने वॉलेट में सिर्फ वही चीज़ रखिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पुराने पेपर्स को निकाल के फेंक दीजिएगा। और अगर कोई आपने रखी हुई है गॉड की फ़ोटो, तो मैं आपके लिए भी राहुल जी बोलूँगी कि आप उसको निकाल दीजिए, वो आपको सूट नहीं कर रही। और वॉलेट ब्लैक कलर का अगर है,
अगर आपने अभी इस साल नया लिया है तो ठीक है, अगर पुराना है तो उसे चेंज कर दीजिए, क्योंकि ब्लैक कलर सब लोगों को कम ही सूट करता है, किसी किसी को ही सूट करता है। तो अपने वॉलेट से गंदगी निकाल के बाहर फेंक दीजिए, जो भी आपको लगता है एक्सेस चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ दीपक जुड़ गए हैं दिल्ली से। दीपक, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैम 21 सितंबर 1999। क्या कुछ सवाल है आपका? मैम मेरे को अपनी फैमिली और करियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने थे। देखिए, जैसे दीपक जी ने बताया 21 डेट ऑफ बर्थ है, तो पहले मैं 21 का एक न्यूमरोलॉजिकली आपको मतलब बता दूं। 2 नंबर होता है हमारा चंद्र का, यानी कि डिप्लोमेटिक जो नंबर है, और 1 नंबर होता है हमारा सूर्य का। तो जो 21 के बच्चे होते हैं, जब उनको प्लस कर देते हैं वो बन जाता है जुपिटर, यानी कि गुरु। तो आप 3 नंबर की पर्सनालिटी, यानी कि 3 चीज़ों की पर्सनालिटी लेकर चल रहे हैं, 2, 1 और प्लस करने के बाद 3। तो आपके अंदर चीज़ें बहुत सारी हैं, यानी मल्टी टास्क हो आप बंदे, बहुत सारा कुछ कर सकते हो। जैसे आपने पूछा आपकी फैमिली और आपके लिए, देखिए फैमिली जो है ठीक है, आपको ओवरऑल जो आप सपोर्ट चाहते हैं वो मिलती रहेगी, क्योंकि एक माँ बाप कभी भी, किसी के माँ बाप भी बच्चों के लिए हार्म नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, बच्चे कभी कभार अपनी राहों पे माँ बाप को भूल जाते हैं, तो आपके साथ भी वही है, कभी कभार आप भी अपने माँ बाप को इग्नोर कर जाते हो। लेकिन उसके बावजूद आपका जो करियर है वो आपका भी, जैसे मैंने बताया कि बर्थ प्लेस से चेंज है, क्योंकि आपके आउट ऑफ इंडिया के भी मेरे पास कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप आउट ऑफ कंट्री भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको बच्चे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको भी अभी जो लाइफ में नया एक चल रहा है, आपका जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि लव से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एक हर्डल ज़रूर बनेगा। यानी कि जो लव रिलेशनशिप है वो आपकी लाइफ में हर्डल बनेगा, और बहुत बड़ा हर्डल बन सकता है। तो लव को एक अलग रहने दीजिए और अपने करियर को अलग करिए, क्योंकि दोनों चीज़ें मिक्स होकर आपकी चीज़ें खराब कर देगा। मनी वाइज आप बहुत 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 अच्छा राइज कर सकते हैं, आपका आउट ऑफ इंडिया का भी नज़र आ रहा है। लेकिन माइंड को सेट करना है कि आपने करना है, क्योंकि आपके न्यूमरोलॉजिकली नंबर ही ऐसे बनते हैं कि आप मल्टी टास्क इंसान हो, मल्टी टैलेंटेड इंसान हो। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो और करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन फोकस नहीं हो। वेल फोकस होना बहुत ज़रूरी है बच्चे, आप कर जाओगे। आपके लिए छोटी सी एक रेमेडी बताऊंगी आपको भी। आपने सोमवार के दिन थोड़ी सी गेहूँ ले लेनी है, जो हमारी आटा पीसने से पहले जो फॉर्म में गेहूँ होते हैं वो गेहूँ आपने ले लेनी है। 7 मुट्ठी लेकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उसको वार लेना है, और एक ही बार करके 7 मुट्ठी जो गेहूँ अपने सर से करके और मंदिर के बाहर द्वार पे रखानी है। और जो भी आपको वहाँ पे कोई नीडी मिलता है, भिखारी मिलता है, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके मन में हो दक्षिणा देने के 2, 5, 10 वो ज़रूर दीजिए, लेकिन मन को पॉजिटिव करके ज़रूर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा है समय आपका आने वाला। अगले मार्च के बाद आपकी चीज़ें और अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में चीज़ें किस तरीके से अच्छी हो सकती हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका पॉजिटिव होना। आपका पॉजिटिव होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपके साथ चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा पॉजिटिव होती चली जाएंगी। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ जो चल रही हैं उसका उपाय क्या है, किस तरीके से आप इन चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जैसा कि हम अपने खास प्रोग्राम में आपको यही बताते हैं कि जो भी है आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरमीत, क्या कुछ डेट ऑफ बर्थ है? 12 जनवरी 1989। 12 जनवरी 1989। जी बच्चे पूछो। हाँ मैम, मैं बीमार बहुत रहती हूँ, ठीक क्यों नहीं होती मैं? 12 का मतलब जैसे भी आपने 21 का सुना, वही 12 यानी कि उल्टा हो गया। आपके अंदर गुस्सा और आपके अंदर प्यार दोनों कूट कूट के भरा है, यानी कि आप कभी मर्द का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि एग्रेशन में, और कई बार माँ, इतनी सॉफ्ट माँ कि जो कहते हैं ना अपना सब कुछ लुटाने के लिए। आपका हेल्थ जो है वो नज़र आ रहा है, आपके अंदर वाटर लेवल बढ़ता नज़र आ रहा है, आपको यूट्रस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके लिए आपको एक अलग से, आप मुझे समय दीजिएगा, कभी आपको मौका मिलेगा, आप गूगल करके मेरा नंबर ले सकते हैं, या मेरे पास आ गया है नंबर आपके पास, तो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, क्योंकि इसमें मुझे चीज़ें और नज़र आ रही हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं हम ओपनली बात नहीं कर पाते हैं। तो आप मुझसे पर्सनली अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे सेंड कीजिएगा, मैं उसकी बात बताऊंगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपका जो है 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन 3 बन रहा है, इससे आपका वाटर लेवल बढ़ेगा, बॉडी में टाइम टू टाइम स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहेगी, और कहीं ना कहीं आपको हड्डियों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उपाय मैं आपको सीक्रेट में बताऊँगी। आप अकेले में आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं कुछ चीज़ें। गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आप फटाफट अच्छे से हो जाएं, भले चंगे हो जाएं, और बाकी चीज़ें भी आप अच्छी से कर लो।
तो बिल्कुल, अगर हमारे खास कार्यक्रम में आपका फ़ोन नहीं लग पा रहा है या फिर नहीं लगा है तो आप हमें पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, पर्सनली भी जान सकते हैं कि क्या कहते हैं आपके कार्ड और किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ पर परेशान हैं, उसका क्या कुछ उपाय है, कैसे आप खुद को पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं जिसकी वजह से लगातार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर नहीं भी होती हैं तो वह आनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कि अपने इस खास प्रोग्राम में हम हमेशा बताते हैं कि आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी यहाँ पर टेरो रीडर परम जोसल जी। परम जोसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने यहाँ पर तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बालाजी सब पे कृपा करें। थैंक यू। हमारा पता है 59/1 शॉप नंबर 1, अशोक नगर, न्यू दिल्ली 110018।